said amount shall not be taken into consideration while calculating such interest if the said amount is lying in the said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing return. मान लीजिए यहां पर कैश में आपने 10 लाख रुपया जमा करवाया, आपने यहां पर पेमेंट किया है 10 दिन बाद सिर्फ 6 लाख रुपया का, तो आपको ऊपर इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा बताएंगे आप? सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं। उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए गए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। प्रोवाइडेड दैट वेर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न, यानी कि 3B फाइल करने से पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक पैसा डाल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या, बट इज डेबिटेड फ्रॉम द सेड लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स व्हाइल फाइलिंग द सेड रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट। ओके, तो 3B का ड्यू डेट ये था, कैश लेजर में पैसा आपने यहां डाला, पेमेंट आपने यहां किया, ये डिले कितना है, मान लीजिए 10 दिन का है। सेड अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग सच इंटरेस्ट if the said amount is lying in the said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing return। मान लीजिए यहां पर कैश में आपने 10 लाख रुपया जमा करवाया, आपने यहां पर पेमेंट किया है 10 दिन बाद सिर्फ 6 लाख रुपया का, तो आपको ऊपर इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा बताएंगे आप? 0 सर। 0। तो अब आपका यहां पर इस 10 दिन के पीरियड में कितना रुपया पड़ा हुआ आपके पास? 4 लाख पड़ा हुआ है। हेलो, हाँ सर। यस सर। आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट लगना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं फिर से पढ़ता हूं। प्रोवाइडेड दैट वेर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न। 3B का ये लास्ट डेट है, ड्यू डेट है। आपने कैश लेजर में यहां पर 10 लाख रुपया जमा करवाए, आपने 10 दिन के डिले में 6 लाख रुपया का पेमेंट किया, बट इज डेबिटेड फ्रॉम द सेड लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स व्हाइल फाइलिंग द सेड रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट। तो आपने 10 दिन बाद ये किया। द सेड अमाउंट शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये 10 लाख रुपया विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग सच इंटरेस्ट इफ द सेड अमाउंट, अगर ये वाला 10 लाख इज लाइंग इन द सेड लेजर फ्रॉम द ड्यू डेट, ये 10 लाख रुपया यहां से लेकर यहां तक अगर पड़ा हुआ है तो हम उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन 10 लाख तो पड़ा हुआ नहीं है। नहीं, 10 लाख तो कैश में है ही सर। 10 लाख ड्यू डेट पे भी था, यहां भी था, यहाँ सब जगह था। यस, था। हाँ, था। तो जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन 10 लाख था, करेक्ट। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख था, तो आपको इंटरेस्ट निल लगेगा, करेक्ट है। यस। अगर आप 16 लाख का पेमेंट करते हैं तो 6 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। तो और 6 लाख आपने यहां डिपॉजिट करवाया है तो फिर 6 लाख का इंटरेस्ट, 6 लाख का इंटरेस्ट, 6 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। यही मतलब निकला ना? हेलो आइशर मोटर डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड। कौन सा डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ है? आइशर मोटर चेन्नई। अच्छा, आइशर मोटर, यस। दिस डिसीजन हैज बीन इंप्लीमेंटेड, ठीक है, करेक्ट।